वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम OSD स्टार्ट करने जा रहे हैं विद C++। इसके सिलेबस में क्या है, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ना है। उसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं जैसे इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब पढ़ना है और UML पढ़ना है। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऑल्सो कॉल्ड OOP, इसको हम क्या बोलते हैं, OOPs, is a method of programming where you structure your code around objects instead of। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम फंक्शंस का यूज़ ना करके ऑब्जेक्ट्स के अराउंड अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। यानी कि हमें फंक्शंस और लॉजिक नहीं दे रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे वर्क करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अलाउज यू टू ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड एक्शंस टुगेदर। ये क्या करता है, रिलेटेड डेटा को ग्रुप कर देगा और उसके बाद एक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कराएगा। क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए कॉमन टेम्पलेट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ही टेम्पलेट से क्रिएट करता है। रीयूज एंड ऑर्गेनाइज कोड मोर इफिशिएंटली, ये इससे हम अपने कोड को रीयूज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट कंबाइंस टू थिंग्स, हर ऑब्जेक्ट दो थिंग्स को कंबाइन करेगा, डेटा और बिहेवियर। डेटा यानी कि एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर मेथड्स और फंक्शंस। ठीक है, डेटा और मेथड्स को हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोच के देखते हैं, जब हम रियल लाइफ में कुछ देखते हैं, सब चीज़ें क्या होती हैं, एक ऑब्जेक्ट होती हैं। जैसे एक कार है, उसका कलर होगा, मॉडल होगा, स्पीड होगा, मतलब ये सारी क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और कार काम क्या करती है, यानी कि ब्रेक लगाती है, हॉर्न बजाती है, चलती है। तो ये सब क्या है, ये उसके फंक्शंस और मेथड्स हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज़ पता चली और फंक्शंस पता चले। प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कलर, उसका मॉडल और स्पीड। और फंक्शंस क्या था कि वो चलती है और ब्रेक लगाती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन आइडिया है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में तोड़ दें। हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा यानी कि प्रॉपर्टीज़ और काम यानी कि मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि अपने जो भी हमारी क्या है प्रोग्राम है, उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में तोड़ देना, यानी कि फिर उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर वर्क करना, ना कि फंक्शंस और लॉजिक पे वर्क करना। ठीक है, अब इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हैं। तो इसमें क्या क्या बेसिक होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अभी हमने पढ़ा कि इसमें ब्रेक कर रहे थे हम ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास क्या है, एक कार है, क्या है, कार क्लास है। अब हम इस कार क्लास के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं कि कौन सी कार हो सकती है। सपोज शिफ्ट है, कौन सी कार है, वो सब इसकी क्या हो गई, ये सब कार की जो हो गई ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। और ये कार मेन क्या हो गई, ये क्लास, यानी कि क्लास के अंदर क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या होते हैं, एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल, ए कार नेम्ड माई कार क्रिएटेड फ्रॉम द कार क्लास इज एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते, सपोज एक माई कार क्या है, एक क्लास है हमारी, और इस क्लास के अंदर से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि क्या था, कार। तो ये क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा और माई कार हमारा क्या होगा, क्लास होगा। तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास देखते हैं, क्लास क्या होता है, ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। ए कार क्लास डिफाइंस व्हाट ऑल कार्स हैव कलर, स्पीड एंड कैन ड्राइव। एक जो हमने कार क्लास बनाई थी, तो एक जो क्लास होगी वो डिफाइन करेगी कि उसका कलर यानी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे और उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे। यानी कि मेन वर्क किसमें हो रहा है, क्लास में। क्लास ही उसका ब्लूप्रिंट दे रही है और क्लास ही उसका प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रही है कि उसका कलर, स्पीड यानी कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। किसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमने अभी पढ़ा क्लास होता है, ऑब्जेक्ट इसका फीचर है, मेथड्स, मैसेज पासिंग यानी कि हम मैसेज पास करते हैं इसके थ्रू, डेटा को हाइड करते हैं यानी कि जो नेसेसरी डेटा होगा उसी को शो करेंगे और डेटा को हाइड कर देंगे। कोड को रीयूज़ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर, इनको पढ़ते हैं हम। तो क्लास क्या था, ये स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिफाइन कर रहा था यानी कि ब्लूप्रिंट था। ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस था एक क्लास का। ठीक है, मेथड, ए फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ए क्लास दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर्स और एक्शंस एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। मेथड क्या कर रहा था, एक फंक्शन था जो कि क्लास के अंदर था, और क्लास के अंदर होकर क्या डिस्क्राइब कर रहा था कि उसका बिहेवियर और उसके एक्शंस क्या होंगे और वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये था मेथड। मैसेज पासिंग, इट सिमुलेट्स इंटरेक्शन बिटवीन रियल वर्ल्ड एंट्री।
एंटिटीज़। तो ये मैसेज पासिंग क्या था, हम मैसेज पास कर रहे थे और ये एक इंटरेक्शन बिल्ड कर रहा था रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के बीच में। डेटा हाइडिंग, इट टिपिकली मेकिंग एट्रीब्यूट्स प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। डेटा हाइडिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने डेटा को हाइड, यानी कि जो हमारा नेसेसरी डेटा होगा सिर्फ वही विजिबल होगा और सारे डेटा को हम हाइड कर देंगे। किसके थ्रू, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के थ्रू। देन कोड रीयूजेबिलिटी, oops अलाउ एग्जिस्टिंग क्लास एंड कोड टू बी रीयूज्ड। oops अलाउड करेगा कि जो हमने एक क्लास बिल्ड कर ली है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर, ए स्पेशल मेथड दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही हमारा कंस्ट्रक्टर भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या थे, ये इसके फीचर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो क्लास क्या है, अभी पढ़ा, एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है किसका, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। और ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक इंस्टेंस है क्लास का। नो मेमोरीज एलोकेटेड व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड। सपोज हमने क्लास डिफाइन कर दी तो उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। देन आता है क्लास यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। क्लास का हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, जबकि हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए और रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और बिहेवियर बता रहा है, ये ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। क्लास डिफाइंड यूजिंग द क्लास कीवर्ड। क्लास को हम डिफाइन करते हैं क्लास कीवर्ड का यूज़ करके। क्रिएटेड यूजिंग द क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम क्रिएट करके। डिफाइंस व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू। क्लास बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि डिफाइन करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या टास्क करेगा या क्या परफॉर्म करेगा। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्चुअली डज द वर्क यूजिंग द क्लास डेफिनेशन। और जो एक्चुअल वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है यूजिंग द क्लास डेफिनेशन। तो ये हमारा डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में। देन आता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी रिफर्स टू द यूनिक आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, जैसे पर्सन टू पर्सन नेमिंग होती है, यानी कि सबके नेम अलग अलग होते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होते हैं, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करी जाती है, उसी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी रिफर्स टू द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। यानी कि ये क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी किसी एक ऑब्जेक्ट की। इट मीन्स दैट ईच ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक लोकेशन इन मेमोरी एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने अभी ऑब्जेक्ट में, कि हमेशा मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जबकि क्लास में ऐसा नहीं हो रहा था। तो जैसे ही हमने क्लास करी, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करी, तो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट हो गई होगी उसको। तो उस आइडेंटिटी के थ्रू ही हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी दैट डजेंट चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अगर हमने एक बार यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी ऑब्जेक्ट को, तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में चेंज नहीं होगी, वही आइडेंटिटी उसकी रहेगी। इवन इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वैल्यूज़, दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट्स की दो वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, मतलब ए ऑब्जेक्ट की भी और बी ऑब्जेक्ट की भी सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है। मतलब कि नेम सेम होने से, वैल्यू सेम होने से वो सेम नहीं होंगे। किस चीज़ से डिफरेंट होंगे वो, आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी डिफरेंट है, इट हेल्प्स द सिस्टम ट्रैक एंड मैनेज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स करेक्टली। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है सिस्टम को ट्रैक करने में और ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने में। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ ओप। ओप के प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये मेन टॉपिक है, 10 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मीन्स कंबाइनिंग डेटा एंड द फंक्शंस दैट वर्क ऑन दैट डेटा ऑन ए सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि हमने डेटा और फंक्शंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ताकि वो एक सिंगल यूनिट में वर्क कर सकें। और ये शेप किसकी है, कैप्सूल की तरह है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इट मीन्स बंडलिंग द डेटा। इसका मतलब यह है कि हमने डेटा को और फंक्शंस को बंडल कर दिया।
इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डेटा को प्रोटेक्ट करने में अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। देखो तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करता है, बंडल करता है डेटा यानी कि वेरिएबल्स। ये क्या हो गया हमारा, डेटा यानी कि वेरिएबल्स हो गए, और फंक्शंस को यानी कि मेथड्स को। तो ये क्या होता है, इनकैप्सुलेट। तो हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि कैसे होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन यू हैव ए टीवी। हमारे पास एक टीवी है, यू कैन इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम, चेंज चैनल्स और टर्न इट ऑन और ऑफ। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर टीवी है तो हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, चैनल को चेंज कर सकते हैं, और टर्न इट ऑन और उसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। यू डोंट नो हाउ द रिमोट इंटरनली वर्क्स। हमें ये नहीं पता कि वो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। यू जस्ट प्रेस बटन, और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बटन को प्रेस कर रहे हैं। तो इन सी प्लस प्लस टर्म्स द टीवी क्लास कंटेन्स प्राइवेट डेटा। टीवी क्लास होगी एक, और वो क्या कर रही है, वो प्राइवेट डेटा को कंटेन कर रही है, जैसे क्या हो गया, वॉल्यूम को, चेंज चैनल को, जो ये सब प्रॉपर्टीज़ है। क्यों, क्योंकि हमें इंटरनली वर्क नहीं पता ना, वो इनकैप्सुलेट हो चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, ये एक प्राइवेट डेटा होगा। यू कांट एक्सेस वॉल्यूम और चैनल डायरेक्टली। हम डायरेक्टली ना तो वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हैं और ना डायरेक्टली चैनल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू यूज़ मैथड्स टू कंट्रोल इट। हम मैथड्स का यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या होता है, इनकैप्सुलेट, यानी कि डेटा को एक साथ बंडल कर देना, एक साथ इनकैप्सुलेट कर देना, कंबाइन करके। किस किस क्या क्या डेटा हो सकता है, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं और मैथड्स हो सकते हैं यानी कि फंक्शंस हो सकते हैं। सेकंड आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। हमने अभी पढ़ा कि ये ओप्स का एक प्रिंसिपल है। इट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी फीचर्स। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, हम डेटा को हाइड कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हाइड करना, यानी कि सिर्फ क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होगी उसको हम हाइड कर रहे हैं, और सिर्फ नेसेसरी फीचर को हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। शोइंग ओनली द नेसेसरी फीचर्स। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स एब्स्ट्रैक्शन मीन्स फोकसिंग ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ डज इट। ये फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ये नहीं करेगा, ये फोकस नहीं करेगा कि वो उस टारगेट को, उस वर्क को कैसे कर रहा है, हाउ डज इट। जैसे हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यू ड्राइव ए कार यूजिंग स्टेयरिंग, ब्रेक्स एंड एक्सीलरेटर। सपोज हम एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं स्टेयरिंग का यूज़ करके, ब्रेक्स का और एक्सीलरेटर का। यू डोंट नीड टू नो हाउ द इंजन वर्क्स। तो हमें ये नीड नहीं है कि हम इंजन का जो इंजन है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। हाउ फ्यूल इज़ बर्न, की जो फ्यूल है वो कैसे बर्न हो रहा है, और हाउ ब्रेक्स आर अप्लाइड इंटरनली, और ब्रेक कैसे अप्लाइड हो रहे हैं इंटरनली। ठीक है। तो ये क्या होता है, रियल लाइफ एनालॉजी है कि हमें सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ही क्या करना है, शो करना है। जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हाइड करना है। जबकि इनकैप्सुलेशन में हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक ही जगह यानी कि बंडलिंग कर रहे थे डेटा की। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड कर रहे हैं। इट मेक्स कोड ईजियर टू यूज़ एंड मेनटेन। ये कोड को ईजियर टू यूज़ करता है और मेनटेन करता है। अब डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन में और इनकैप्सुलेशन में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, शोज़ ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग्स, हाइड्स द अननेसेसरी डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या कर रहा था, सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स को ही शो कर रहा था, अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर रहा था। जबकि इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा था, फंक्शंस और डेटा को एक साथ एक ही क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर रहा था, यानी कि बंडलिंग कर रहा था डेटा की। इट फोकस इज ऑन वॉट इट डज। एब्स्ट्रैक्शन फोकस करता है कि क्या कर सकता है, जबकि इनकैप्सुलेशन फोकस करता है हाउ इट डज, कि ये कैसे कर सकता है उस टारगेट को। इट प्रोवाइड्स अ डिज़ाइन लेवल व्यू ऑफ सिस्टम। एब्स्ट्रैक्शन एक डिज़ाइन लेवल व्यू प्रोवाइड कराता है, जबकि इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेशन लेवल व्यू। ठीक है। टू टाइप्स के व्यू हैं, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। तो डिज़ाइन लेवल व्यू तो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, और इम्प्लीमेंटेशन लेवल व्यू इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड कराता है। इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हमारी कोड की रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को तो ये हाइड कर देगा, और सिर्फ जो नेसेसरी डिटेल्स होगी उसको शो करेगा, ताकि वो इजीली रीडेबल हो। और जबकि इनकैप्सुलेशन क्या करता है, ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है। इसको एग्जांपल समझते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन को। अभी हमने देखा व्हेन ड्राइविंग ए कार यू जस्ट यूज़ द स्टीयरिंग, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर।
हम इनका यूज़ कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कैसे इंजन वर्क कर रहा है, जबकि हम यूज़ कर रहे हैं बस। इनकैप्सुलेशन क्या होगा इसका एग्जांपल, एक कैप्सूल मेडिसिन जिसके अंदर एक कैप्सूल की मेडिसिन है, यानी कि डेटा जिसके अंदर है, ठीक है। एंड यू कांट डायरेक्टली टच इट, और हम उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली द कवर अलाउज कंट्रोल यूज़, जो कवर है हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस वो अलाउ करेगा कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये था। अब तो थर्ड प्रिंसिपल होता है पॉलीमॉर्फिज्म, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म कम्स फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक वर्ड से आया है पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि मैनी फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज वन टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प करेगा कि हम एक ही टास्क को मल्टीपल यानी कि डिफरेंट वेज से एग्जीक्यूट करें, ठीक है, या परफॉर्म करें। दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, टू टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, रन टाइम और कंपाइल टाइम। देखो हम पॉलीमॉर्फिज्म को एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। हमने ये देख लिया कि क्या होता है मैनी फॉर्म्स, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स है। टारगेट एक ही है, वर्क एक ही है, लेकिन क्या है फॉर्म्स कितनी है, मल्टीपल है। तो हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। थिंक ऑफ ए पर्सन एट होम, द पर्सन इज़ ए पेरेंट। एक पर्सन के बारे में थिंक करना है हमें, तो जो वो घर पे होगा तो वो क्या होगा, एक पेरेंट होगा। इन ऑफिस द सेम पर्सन इज़ एन एम्प्लॉय, ऑफिस में वही पर्सन एक एम्प्लॉय है। एंड विद फ्रेंड्स द सेम पर्सन इज़ ए फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ वही पर्सन एक फ्रेंड है। लेकिन पर्सन तो एक है, लेकिन फॉर्म्स कितनी है, मल्टीपल, ठीक है। सेम पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट सेम है, बट प्लेज डिफरेंट रोल, यानी कि बिहेवियर वो डिफरेंट प्ले कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दैट्स द पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि टास्क एक है और फॉर्म्स कितनी है, मल्टीपल हैं। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक फीचर और एक प्रिंसिपल है। इन विच ए क्लास यानी कि चाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड, अभी देखेंगे हम इसको, कैन रीयूज द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। इन सिंपल वर्ड्स, ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। सपोज यहाँ देखते हैं, ये पेरेंट क्लास है, इसको हम बोलते हैं बेस क्लास, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास है, इसको हम बोलते हैं ड्राइव क्लास। तो अब हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। यानी कि सपोज जो पेरेंट क्लास के अंदर प्रॉपर्टी है वो हमें चाइल्ड क्लास के अंदर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। हेयर द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स क्लास, यहाँ पे चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज क्लास व्हीकल, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पेरेंट क्लास है, बेस क्लास, ठीक है। अब हमने इसके अंदर वर्क कराया पब्लिक, ठीक है। ये एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक प्राइवेट, कि हमें इसे पब्लिकली यूज़ करना है प्राइवेटली, तो भी हमने पब्लिक यूज़ करा है वॉइड स्टार्ट, ठीक है। अब सेकंड क्लास बनाई क्लास कार, ये दूसरी क्लास है, और सेमी कोलन के बाद हमने पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करके और क्लास का नेम लिखना है जिस क्लास की हमें प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है। तो हमें अपनी कार क्लास के अंदर व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, अपनी क्लास का नाम लिखेंगे न्यू क्लास का, सेमी कॉलन लगाएंगे, और पब्लिक के बाद क्लास का नाम लिखेंगे, कौन सी क्लास का, बेस क्लास का, पब्लिक व्हीकल, और फिर अपना वर्क कंप्लीट कराएंगे। तो ये होता है क्या, इनहेरिटेंस। अब बिट पढ़ते हैं, ये 10 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये, इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। दे आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हियरार्किकल और हाइब्रिड। तो सिंगल से स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्या होता है, इन सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। सिंगल क्लास के अंदर एक क्लास होगी बेस क्लास और एक क्लास होगी ड्राइव क्लास। तो क्या होगा, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे। सिंगल सिंगल क्लास है ये, बेस क्लास भी एक है, ड्राइव क्लास भी एक है। तो क्लास व्हीकल, और हमने क्या करा, प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर दिया क्लास कार के अंदर। सेकंड आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस एक क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। एक क्लास, ये क्या है, ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकती है बी क्लास की, यानी कि मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टी को एक क्लास इनहेरिट कर रही है। चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ये होता है मल्टीपल।
वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ये सब क्लास है, ये सब क्लास मोर देन वन बेस क्लास से मिलके क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। यानी कि ए क्लास है, बी क्लास है, तो ये दोनों क्या है, बेस क्लास। ये सी क्लास है यानी कि ड्राइव क्लास, तो ये इन दोनों से मिलके बिल्डअप हो रही है। ठीक है। थर्ड होती है मल्टीपल। अभी हमने पढ़ा मल्टीपल, और ये होती है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। In multilevel inheritance, a derived class is created from another derived class and that derived class can be derived from a base class। इसमें क्या होता है, इसमें सीरीज चलती है, लेवल चलते हैं मल्टी लेवल। क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी इनहेरिट कर रही है, क्लास बी की प्रॉपर्टी को क्लास सी इनहेरिट कर रही है। जबकि मल्टीपल में अलग था, दो बेस क्लास थी और एक क्या थी, सब क्लास थी। ठीक है, होता है मल्टीपल। और मल्टी लेवल में होता है लेवल्स होते हैं। ठीक है, क्लास ए की प्रॉपर्टी को बी इनहेरिट कर रही है, बी की को सी कर रही है। तो ये बेस क्लास, इसके लिए सी के लिए बेस क्लास वन हो गई, ये बेस क्लास टू हो गई ये वाली, और ड्राइव क्लास हो गई क्लास सी। तो ये होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हियरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, इन हियरार्किकल इनहेरिटेंस इसमें क्या होता है, इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर बिल्डअप होती है। ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। एक बेस क्लास से क्या होती है, मोर देन वन सब क्लासेस बिल्डअप होती हैं। मल्टीपल में क्या था, दो बेस क्लास थी और एक सिंगल ड्राइव क्लास थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बेस क्लास होगी और क्या होंगी, मल्टीपल ड्राइव क्लास होंगी, तभी तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ट्री की फॉर्म में। मोर देन वन ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। ठीक है, तो क्लास ए क्या है, यहाँ पे बेस क्लास है, जबकि क्लास बी और क्लास सी यहाँ पे क्या है, ड्राइव क्लासेस हैं। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये मल्टीपल, सिंगल या मल्टी लेवल या हायरार्किकल, इन चारों में से किसी भी दो क्लासेस का क्या हो सकता है, तीन क्लासेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है एनी ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ। तो ये कैसे होता है, सपोज क्लास ए है, तो क्लास ए ने क्लास बी और क्लास सी की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया और क्लास डी के अंदर क्लासेस बी और क्लासेस सी की। तो ये कैसा होगा, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी आ रही है, मल्टीपल भी आ रही है और हियरार्किकल भी आ रही है, तो ये मल्टीपल और हियरार्किकल का कॉम्बिनेशन है। तो ये होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और हमने भी क्या पढ़ लिया, इनहेरिटेंस पढ़ा और उसके टाइप्स कवर कर लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना यूएमएल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि हमारी हाफ़ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारी हाफ़ यूनिट बची है। तो हम फर्स्ट देखते हैं यूएमएल। इसका टॉपिक, इसमें हमें पढ़ना है यूएमएल कि यूएमएल क्या होता है। तो यूएमएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, ये मॉडलिंग लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट ए मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, मॉडलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, it is a standard way to visualize, design and document the structure of a software system। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन दे सकते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं। इट यूजेस डायग्राम्स एंड नोटेशंस लाइक बॉक्सेस, एरोज एंड सिम्बल्स। ये क्या करती है, ये डायग्राम्स को यूज़ करती है, नोटेशंस का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें यूएमएल बनाना है अपने सॉफ्टवेयर का, तो ये क्या यूज़ करेंगे, ये डायग्राम्स बनाएंगे हम, या यानी कि बॉक्सेस का यूज़ करेंगे, एरोज़ का यूज़ करेंगे और सिंबल्स का यूज़ करेंगे। इट शोज़ बोथ द स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। ये स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों शो करता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, बेसिकली क्या हो गया, यूएमएल, यूएमएल एक मॉडलिंग लैंग्वेज हो गई जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, थिंक ऑफ यूएमएल एज ए ब्लूप्रिंट फॉर सॉफ्टवेयर। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, ब्लूप्रिंट है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जैसे इंजीनियर्स, जस्ट लाइक इंजीनियर्स यूज डायग्राम्स टू डिज़ाइन ए बिल्डिंग। जैसे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं डायग्राम्स का बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूएमएल डायग्राम्स का यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए और उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे हमने समझा कि क्या, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, अगर उन्हें कोई क्या बनानी है, बिल्डिंग डेवलप करनी है, बिल्डिंग तैयार करनी है, तो वो क्या करेंगे, उसका एक डायग्राम्स बिल्डअप करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो डायग्राम्स बिल्डअप करते हैं, तो उन डायग्राम्स को हम बोलते हैं यूएमएल।
ठीक है। इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट ए मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स लाइक इनहेरिटेंस। ये क्या करती है, यूएमएल भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को यानी कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। जैसे हमने क्या क्या पढ़े थे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि यूएमएल क्या होता है। अब हमें पढ़ना है कि मॉडल, हमने पढ़ा यूएमएल होता है एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉडलिंग क्या होता है वो पढ़ना है कि मॉडलिंग क्या है। तो मॉडलिंग का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर को डायग्राम्स और नोटेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना। मॉडलिंग मीन्स रिप्रेजेंटिंग ए सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग डायग्राम्स एंड नोटेशंस। इट मीन्स क्रिएटिंग ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करेगा, ये एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा रियल वर्ल्ड सिस्टम से। यानी कि हमारा प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, उसका आइडिया, उसके डिज़ाइन को रेडी कौन करेगी, मॉडलिंग। मॉडल्स कैन बी डायग्राम्स, मॉडल्स डायग्राम्स हो सकते हैं और इवन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। मॉडलिंग रिड्यूसेस मिस्टेक्स। मॉडलिंग क्या कर रही है, ये मिस्टेक्स को रिड्यूस कर रही है। सपोज हमने एक डायग्राम बिल्डअप करा तो हमारी जो हाफ ऑफ द एरर्स है, मिस्टेक्स है, वो रिमूव हो जाएंगे हमारे मॉडलिंग करने के प्रोसेस के बीच में ही। क्यों, क्योंकि हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या एरर आने वाली है या हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये उस जो हमारे मिस्टेक्स है उसको रिड्यूस कर देगा और हमारे टाइम को भी सेव कर लेगा। एंड इम्प्रूव्स कॉम्प्लेक्सिटी और कम्युनिकेशन, और ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, और कम्युनिकेशन को भी। ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए मैप इज़ ए मॉडल ऑफ ए सिटी। एक मैप क्या है, एक मॉडल है सिटी का। ठीक है। सपोज हमें एक सिटी दे दी और हमें उसका मैप दिया है तो वो क्या हो गया, वो उसका मॉडल हो गया। इट डजेंट शो एवरी ट्री और बिल्डिंग गिव्स द इम्पोर्टेंट डिटेल। ये क्या करेगा, जो मैप है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हर पेड़ शो हो, हर बिल्डिंग शो हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगी वो उसके अंदर शो होंगी। यानी कि जो भी मैप के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगी वो उस मैप में होंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर एक ट्री, कि यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ ये बिल्डिंग है, ये सब ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें शो हो। तो ऐसे ही होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग एक ओवरव्यू होता है, डायग्राम्स के फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हम अपने जो हमारे यूएमएल है उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। यानी कि अपने सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग। कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग क्या होता है। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग होते हैं मॉडलिंग के प्रिंसिपल, यानी कि ये बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखते हुए, या ये हमें ये गाइड करते हैं कि हम अपने मॉडल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली क्या हो गए, रूल्स हो गए जिसके थ्रू हम अपने मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। वो रूल्स पढ़ने हैं जिनके थ्रू हम अपने मॉडल्स को रेडी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है सिंप्लीफिकेशन। यानी कि हमारा जो मॉडल है वो उसके अंदर अभी हमने पढ़ा उसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होना चाहिए, यानी कि वो सिंप्लीफाइड वर्जन में होना चाहिए। जो भी नेसेसरी, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि वो सिंप्लीफाइड वर्जन में हो। सेकंड प्रिंसिपल है इसका कि हमें मल्टीपल मॉडल्स की नीड हो सकती है, मल्टीपल मॉडल्स नीडेड, यानी कि नो सिंगल मॉडल इज़ सफिशिएंट। यानी कि सिंगल मॉडल ज़रूर हमें सफिशिएंट नहीं होगा, हमें मल्टीपल मॉडल्स नीडेड होंगे। थर्ड आता है कम्युनिकेशन। कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इजी होना चाहिए। सपोज क्लाइंट होगा, डेवलपर होगा, और क्या होंगे, और अदर टीम मेंबर्स होंगे। तो जो हमारा मॉडल है वो ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उस डायग्राम के थ्रू डेवलपर्स ये एक्सप्लेन कर सके क्लाइंट को कि हमें क्या क्या नीडेड है या हमारा प्रोजेक्ट क्या क्या करेगा। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल होता है कम्युनिकेशन। फिर आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि ये क्लियर पिक्चर विजुअलाइज करें, यानी कि क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करें कि हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा, कैसा शो होगा, और इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो ये पूरा विजुअलाइजेशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। देन आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा मॉडल इतना ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और रीड होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्निकल पीपल हैं वही अंडरस्टैंड कर सके, जो नॉन टेक पीपल हैं वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। इतना ईजी और इतना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए फॉर एवरीवन। देन आता है कंसिस्टेंसी। यानी कि जो भी हमारे जितने भी मॉडल्स होंगे वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए उनके बीच में।
देन ब्लूप्रिंट फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारी मॉडलिंग होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है कंस्ट्रक्शन की। तो हमारी जो डिटेल्स है वो एज ए ब्लूप्रिंट शो होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में। देन आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये है कि जितना भी हमारी वर्किंग होगी वो एज ए समरी हमें डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स। तो अभी हमने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। ए मॉडल शुड रिप्रेजेंट ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम। एक मॉडल इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। मल्टीपल मॉडल्स नीडेड, नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। हमें मल्टीपल मॉडल्स की ज़रूरत होगी, एक सिंगल मॉडल सफिशिएंट नहीं होगा। देन कम्युनिकेशन, मॉडल्स हेल्प एक्सप्लेन आइडियाज़ क्लियर टू डेवलपर्स, यानी कि क्या करता है, ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन की। जो हमारे डेवलपर्स हैं, क्लाइंट्स और अदर टीम मेंबर्स हैं, वो अपने आइडियाज़ एक दूसरे को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। विजुअलाइजेशन, दे प्रोवाइड ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द सिस्टम विल लुक लाइक एंड हाउ इट विल वर्क। विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है कि एक क्लियर पिक्चर कि हमारा सिस्टम कैसा लगेगा और वो कैसे वर्क करेगा। देन आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ए मॉडल शुड बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। हमारा जो मॉडल है वो ईजी टू रीड होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए सभी के लिए, नॉट जस्ट फॉर टेक्निकल पीपल। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टेक्निकल पीपल के लिए ही अंडरस्टैंडेबल हो। देन आता है कंसिस्टेंसी। ऑल मॉडल्स ऑफ द सिस्टम शुड मैच ईच अदर। जितने भी मॉडल्स हैं वो एक दूसरे को मैच होने चाहिए। एंड नो शो एनी कॉन्ट्राडिक्शन, और कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन उनके बीच में नहीं होना चाहिए। देन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग आर हेल्प टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। मॉडलिंग क्या हेल्प करती है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड, कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए। थर्ड, हेल्प्स टू रिड्यूस एरर्स को रिड्यूस करने के लिए। एंड देन ये क्या करती है, मॉडलिंग हेल्प करती है हम अपने टाइम को और कॉस्ट को क्या कर सकें, सेव कर सकें। हेल्प्स इन मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया यूएमएल और मॉडलिंग। अब आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल। यूएमएल को कॉन्सेप्चुअल मॉडल एक्सप्लेन करना है। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जब हम एक यूएमएल डायग्राम को बिल्ड करते हैं तो उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल। ठीक है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स और कॉमन मैकेनिज्म। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप्स और डायग्राम्स। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में हमें कवर करने हैं वो ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के हमें हर टाइप पढ़ने हैं, यानी कि थिंग्स भी पढ़नी है, रिलेशनशिप भी और डायग्राम्स भी। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम्स। डायग्राम्स कितने होते हैं, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन। तो ये सब हमारे होते हैं डायग्राम्स, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। देन आते हैं रिलेशनशिप। तो 4 टाइप्स की रिलेशनशिप होती है, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, रियलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे रिलेशनशिप और डायग्राम्स। देन आते हैं थिंग्स। तो थिंग्स के अंदर क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियर थिंग्स, ग्रुपिंग थिंग्स और एनोटेशन थिंग्स। ठीक है, यानी कि एनोटेशन के अंदर आते हैं नोट्स। तो स्ट्रक्चरल के 4 टाइप्स होते हैं, क्लास, इंटरफेस, यूज केस, कंपोनेंट और नोड। ठीक है, ऐसे ही बिहेवियर के 2 होते हैं, इंटरेक्शन, स्टेट मशीन। ग्रुपिंग के अंदर सिर्फ एक आता है पैकेज, और एनोटेशन के अंदर एक आता है नोट्स। यानी कि स्ट्रक्चरल हमें डिटेल में पढ़ने हैं, बिहेवियर और ग्रुपिंग। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे थिंग्स, रिलेशनशिप और डायग्राम्स। तो फर्स्ट पढ़ते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, द वोकेबलरी ऑफ द यूएमएल एनकम्पोजेस 3 काइंड्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। 3 टाइप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अभी हमने पढ़े कौन कौन से, थिंग्स, रिलेशनशिप और डायग्राम्स। तो अब फर्स्ट पढ़ते हैं थिंग्स। अभी हमने थिंग्स में देखा कि 4 टाइप्स होते हैं थिंग्स के। यहाँ पे हमने देखा थिंग्स के 4 टाइप्स, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, ग्रुपिंग और नोट्स का मतलब एनोटेशनल। तो यही है स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, ग्रुपिंग और एनोटेशनल। देन पढ़ते हैं फर्स्ट डिटेल में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द स्टैटिक एस्पेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्टैटिक एस्पेक्ट शो करता है, बिहेवियर डायनामिक शो करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टैटिक एस्पेक्ट शो कर रहा है। 7 स्ट्रक्चरल थिंग्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, 7। सबसे फर्स्ट होती है क्लास। तो क्लास क्या होती है, क्लास इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है, ये कलेक्शन होती है। ठीक है, जिसमें सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, क्लास नेम और फिर लिस्ट, एट्रीब्यूट लिस्ट मतलब ऑपरेशंस। यहाँ पे क्लास नेम होगा ऊपर और फिर नीचे ऑपरेशंस होंगे। तो ये स्ट्रक्चरल थिंग्स का फर्स्ट टाइप होता है क्लास। देन सेकंड होता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, सिग्नेचर।
तो इंटरफेस क्या हो गया, क्लास क्या था, क्लास था कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है यूज़ केस। तो इंटरफेस को हमने किस में रिप्रेजेंट करा है, सर्कल में। देन आता है यूज़ केस। यूज़ केस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्शंस। हमने पढ़ लिया क्लास क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेस क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, यूज़ केस क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्शंस है। ठीक है, जो कि इंटरेक्शन बताता है रोल और सिस्टम के बीच में। और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, सॉलिड इलिप्स। ये सॉलिड इलिप्स की फॉर्म में क्या होता है, डिनोट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटरफेस को हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सभी में हमें 2 पॉइंट याद रखना है कि वो किस चीज़ का कलेक्शन होता है, सेकंड पॉइंट कि वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और हमें ये भी नहीं है कि हमें बिल्कुल रट्टा ही मारना है, हम समझ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आता है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन होता है। और रिप्रेजेंट कैसे होता है, डैश्ड इलिप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि इलिप्स होगा लेकिन डैश डैश की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये होता है कोलैबोरेशन। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट एक फिजिकल और रिप्लेसेबल पार्ट होता है। क्या होता है, ये एक रिप्लेसेबल और फिजिकल पार्ट है जिसको हम टैब्ड रेक्टेंगल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया और ये इसमें टैब्ड हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्पोनेंट। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, वो भी एक कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि वो फिजिकल है। डेटाबेस टेबल्स, वो भी हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, देन आता है नोड। नोड क्या होते हैं, ए नोड इज ए फिजिकल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट रन टाइम एंड रिप्रेजेंट्स ए कंप्यूटेशनल रिसोर्स। नोड क्या होता है, ये एक फिजिकल एलिमेंट होता है जो कब एग्जिस्ट होता है, जब रन टाइम होता है। रन टाइम के दौरान ही वो क्या होता है, वो एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और एक कंप्यूटेशनल रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है एक्टिव क्लास की। एक्टिव क्लास क्या होता है, एक क्लास हुज ऑब्जेक्ट्स कैन इनिशिएट इट्स ओन फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक्टिव यानी कि क्या कर रहा है वो, उसको खुद का क्या होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है, और वो पैरेलली वर्क करेगा, यानी कि अगर एक क्लास एक्टिव है तो वो खुद उसके पैरेलली वर्क करेगा और अपना वर्क कंप्लीट करेगा। इसको हम रेक्टेंगल विथ थिक बॉर्डर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल होगा लेकिन बॉर्डर्स कैसा होगा, थिक होगा। ठीक है, होती है एक्टिव क्लास। तो हमने अभी पढ़ी सिंपल क्लास। क्लास क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था। फिर पढ़ा इंटरफेस। इंटरफेस क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस था जिसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। थर्ड था यूज केस, यानी कि कलेक्शन ऑफ एक्शंस जिसको हम इलिप्स से डिनोट करते हैं। फोर्थ था कोलैबोरेशन, ये क्या था, कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शंस था जिसको हम डैश्ड इलिप्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर कंपोनेंट। कंपोनेंट एक फिजिकल और रिप्लेसेबल पार्ट होता है जिसको हम टैब्ड रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। देन आता है हमारा नोड। नोड क्या होता है, नोड एक फिजिकल एलिमेंट होता है जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है जिसको हम क्यूब से डिनोट करते हैं। देन आती है एक्टिव क्लास। एक्टिव क्लास क्या होती है, जिसका खुद का फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है और जो पैरेलली वर्क करती है जिसको हम रेक्टेंगल विथ थिक बॉर्डर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर वाला पार्ट क्या है, थिंग्स, और थिंग्स के अंदर वाला पार्ट स्ट्रक्चर। देन आता है सेकंड पार्ट, बी पार्ट, बिहेवियर। कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर थिंग्स अभी पढ़ा हमने, स्ट्रक्चरल थिंग्स होती हैं स्टैटिक एस्पेक्ट्स और बिहेवियर थिंग्स होती हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही टाइप्स होते हैं बिहेवियर के अंदर। क्या होते हैं, इंटरेक्शन और स्टेट मशीन। ए बिहेवियर मेड अप ऑफ, इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ मैसेजेस होते हैं जिनको एक्सचेंज करते हैं। जब कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टास्क के दौरान हम सेट ऑफ मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और ये जो मैसेजेस होते हैं ये सॉलिड एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का सिंपल मीनिंग ये है कि सेट ऑफ मैसेजेस हैं, ठीक है, जिनको हम एक्सचेंज कर रहे हैं परफॉर्म, जब हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तब। ठीक है, और इसको हम सॉलिड एरो से डिनोट करते हैं। देन आता है स्टेट मशीन। स्टेट मशीन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होता है। स्टेट मशीन से ही समझना है कि उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होंगी जो कि क्या करेंगी, इवेंट्स को रेस्पॉन्स करेंगी। ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ उसको क्या कर रही है, उसको रेस्पॉन्स कर रही है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स। रेक्टेंगल होगा लेकिन कॉर्नर्स कैसे होंगे, राउंडेड कॉर्नर्स होंगे। तो ये क्या होता है, बिहेवियर। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बिहेवियर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों। देन आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के अंदर सिर्फ पैकेज होता है।
ठीक है। एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड थिंग्स एंड रिलेशनशिप इन मॉडल्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे रिलेटेड थिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि पैकेज की फॉर्म में होते हैं। ए जनरल पर्पस मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे हैं, यानी कि पैकेज कर रहे हैं। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, टैब्ड फोल्डर की फॉर्म में। ये फोल्डर है, टैब्ड फोल्डर की फॉर्म में हम पैकेज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, कौन सा, ग्रुपिंग। देन आता है फोर्थ, एनोटेशनल। एनोटेशनल क्या होता है, ए सिंबल टू डिस्प्ले कमेंट्स। इसके अंदर हमारे कमेंट्स आते हैं, यानी कि नोट्स आते हैं एनोटेशनल के अंदर। ग्राफिकली नोट इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेक्टेंगल विद ए डॉग ईयर एट द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर पे एक डॉग ईयर होगा और क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये होता है एनोटेशन। एनोटेशन के अंदर कमेंट्स या नोट्स आते हैं, ग्रुपिंग के अंदर पैकेजेस आते हैं। तो हम देखते हैं, हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स कंप्लीट के अंदर थिंग्स के अंदर हमने स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया, क्लास, इंटरफेस, यूज केस, कंपोनेंट, नोट्स, देन बिहेवियर भी, ग्रुपिंग भी और एनोटेशनल भी। अब क्या पढ़ना है हमें, रिलेशनशिप पढ़ने और डायग्राम्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। अब हमारे आते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हमने देखे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ए रिलेशनशिप इज ए कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर थिंग्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा थिंग्स के बीच का क्या होता है, कनेक्शन होता है रिलेशनशिप। 4 टाइप्स के थे, कौन कौन से, डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और रियलाइजेशन। होता है डिपेंडेंसी, यानी कि ए सिमेंटिक रिलेशनशिप इन विच ए चेंज इन वन थिंग मेक ए चेंज इन द अदर थिंग। यानी कि इसका मतलब क्या होता है डिपेंडेंसी का, कि अगर हम एक चीज़ में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सपोज़ ये है, ये ए है और ये बी है। अगर हम ए में कोई चेंज करते हैं तो वो क्या हो, बी में भी चेंज अकर हो, वो होता है डिपेंडेंसी। यानी कि ए किस पे डिपेंड है, बी पे, तो वो होता है डिपेंडेंसी। रिप्रेजेंटेड एज डैश लाइन विद एरो हेड। ये डैश लाइन से क्या होता है, डिनोट होता है और उस पर एक एरो हेड होता है ऐसा। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। एग्जाम्पल, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। देखो ये डिपेंडेंट क्यों है, ये किस पे डिपेंड है, इस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू इससे कैलकुलेट होगी। तो डिपेंडेंट कौन हो गई, ये वाली क्वांटिटी, और ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये फ्री फ्रॉम है। जो इसकी वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंडेंट की होगी, तो डिपेंडेंट इस पे क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, यानी कि डिपेंडेंसी हो गई यहाँ पे। देन आता है एसोसिएशन, ए स्ट्रक्चर रिलेशनशिप डिस्क्राइबिंग कनेक्शंस बिटवीन 2 और मोर थिंग्स। ये क्या करता है, ये एक रिलेशनशिप है, लेकिन ये क्या करती है, कनेक्शन डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, तो उसके बीच में कैसा क्या है, कनेक्शन है, तो वो होता है एसोसिएशन। ठीक है, इसको हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसमें स्टिक एरो होती है वो ऑप्शनल होती है। ठीक है, ये एक सॉलिड क्या है, लाइन है, और जो इसके अंदर क्या होगी, एरो होगी, वो ऑप्शनल है। ठीक है, ये होती है हमारा एसोसिएशन, यानी कि जो कि कनेक्शंस के बीच को डिस्क्राइब करता है, जो उनके बीच में रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करता है। देन आता है जनरलाइजेशन। इट इज़ अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप। इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप। सिंपली पुट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ ए पेरेंट क्लास टू इट्स सब क्लास। हम इसमें क्या करेंगे, ये इसका सिंबल होता है, लाइन है और एक एरो है, लेकिन इस एरो में और इस एरो में डिफरेंस है, ये डैश्ड एरो है, ये एरो है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये सब क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। तो ये क्या हो रहा है, जो पेरेंट क्लास है वो क्या कर रही है, वो सब क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही है। तो क्या हो गया, ये जनरलाइजेशन हो गया। ठीक है, जनरलाइजेशन भी 2 टाइप्स का होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप। ठीक है, जनरलाइजेशन एक होता है टॉप डाउन जनरलाइजेशन, एक होता है बॉटम अप जनरलाइजेशन। देन आता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटरफेस एंड द क्लास दैट रियलाइजेस और एग्जीक्यूट्स इंटरफेसेस। ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है इंटरफेस और क्लास के बीच में, जो कि क्या करता है, जो एग्जीक्यूट कराता है इंटरफेस को। ये इसका सिंबल होता है, सिंबल इस सिंबल में और इसमें डिफरेंस है। देखो डैश है और कैसा है, एरो हेड है, सिर्फ हेड है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंप्लीट एरो है। तो ये होता है रियलाइजेशन। HTML और पार्सर क्या कर रहा है, एक इंटरफेस है और एक क्या है, एक क्लास है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंटरफेस को। तो हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए। डिपेंडेंसी यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉम होगा, और ये क्या होगा, डिपेंडेंट इस पे डिपेंडेंट होगा।
ठीक है, और इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, ये कनेक्शन को डिस्क्राइब करता है, कोई भी दो थिंग्स है उनके बीच में क्या कनेक्शन है उसको। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सॉलिड लाइन होगी और जो थिक स्टिक एरो होगी वो ऑप्शनल होगी। जनरलाइजेशन का सिंबल ये होता है, ये टू टाइप्स के होते हैं, टॉप अप और बॉटम डाउन। ठीक है, तो इसको क्या करता है, ये पेरेंट क्लास और सब क्लास में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। देन आता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होता है, ये एक इंटरफेस और क्लास के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डायग्राम्स। हमारा थर्ड टाइप है डायग्राम्स। तो डायग्राम्स पढ़ने हैं हमें। 8 टाइप्स के डायग्राम्स हैं। क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या होते हैं, इट शोज ए सेट ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन एंड देयर रिलेशनशिप। क्लास डायग्राम के अंदर सेट ऑफ क्लासेस होती है, इंटरफेसेस होते हैं और कोलैबोरेशंस होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी जितनी भी क्लास है उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, शो करते हैं क्लास डायग्राम के अंदर। देन आता है ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी रेफर टू एज ए स्क्रीनशॉट ऑफ द इंस्टेंस। ये क्या होता है, इसके अंदर स्क्रीनशॉट होते हैं, किसके, जो हमारा सिस्टम होता है उसके इंस्टेंस के, यानी कि उसके छोटे छोटे जो भी वर्किंग होती है उसके क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट होते हैं। ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड होता है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम क्या होता है, सेट ऑफ यूज़ केसेस होते हैं जिसके अंदर एक्टर्स होते हैं, रिलेशनशिप होती हैं, और ये हाई लेवल व्यू प्रोवाइड कराता है। देन आता है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, इट सिंपली डिपिक्ट्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंस डायग्राम ये होता है कि ये क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन किस फॉर्म में इंटरेक्शन करेगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, सीरीज वाइज। इट डिस्क्राइब्स हाउ एंड इन वॉट ऑर्डर द ऑब्जेक्ट्स इन ए सिस्टम फंक्शन। ये डिस्क्राइब करेगा कि किस ऑर्डर में हमारा, कैसे और किस ऑर्डर में हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट सिस्टम के फंक्शंस को कंप्लीट करेगा। देन आता है इंटरेक्शन डायग्राम। इट कंबाइंस एक्टिविटी एंड सीक्वेंस डायग्राम। इंटरेक्शन क्या होता है, सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम का कॉम्बिनेशन होता है। इट शोज ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल फ्लो बिटवीन इंटरेक्शन। ये कंट्रोल फ्लो को क्या करता है, शो करता है ये डायग्राम। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया एक्टिविटी और सीक्वेंस डायग्राम का। देन आता है कोलैबोरेशन डायग्राम। इट शोज हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म ए टास्क। कोलैबोरेशन डायग्राम ये शो करता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। कोलैबोरेशन मतलब कोलैबोरेट करना, यानी कि इंटरेक्ट करना। तो ये बताएगा कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन डायग्राम। इसको हम कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं। देन आता है स्टेट चार्ट डायग्राम। इट शोज स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिशन। ये क्या करेगा, ये शो करेगा स्टेट्स को और ट्रांजिशंस को। स्टेट चार्ट यानी कि स्टेट को शो करेगा और उसके ट्रांजिशंस को। ये इंपॉर्टेंट होता है मॉडलिंग के अंदर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मॉडलिंग। एक्टिविटी डायग्राम क्या करता है, इट शोज द वर्क फ्लो ऑफ द सिस्टम। इट इज़ लाइक ए फ्लो चार्ट। एक्टिविटी डायग्राम एक फ्लो चार्ट की तरह होता है। ये शो करता है कि हाउ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म, कि कैसे एक्टिविटी परफॉर्म होंगी। तो हमने डिटेल में पढ़े। क्लास डायग्राम क्या था, ये क्या था, ये एक सेट ऑफ क्लासेस थे और इंटरफेसेस के बीच में रिलेशनशिप था और उनका डायग्राम था। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या था, ऑब्जेक्ट डायग्राम एक स्क्रीनशॉट होता है इंस्टेंस ऑफ सिस्टम का। यूज़ केस डायग्राम एक्टर्स और उनके बीच का रिलेशनशिप होता है और ये हाई लेवल व्यू होता है। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, ये इंटरेक्शन होता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ये बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो किस ऑर्डर में फंक्शन करेंगे और कैसे फंक्शन करेंगे, यानी कि सीक्वेंस बताएगा। इंटरेक्शन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है एक्टिविटी और सीक्वेंस डायग्राम का। कोलैबोरेशन होता है ऑब्जेक्ट्स और जो टास्क है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, ये होता है कोलैबोरेशन। स्टेट चार्ट होता है कि ये बताता है कि स्टेट्स कैसे कैसे वर्क करेंगी, यानी कि स्टेट चार्ट हो गया, स्टेट और उनके ट्रांजिशंस को बता रहा है। एक्टिविटी डायग्राम क्या बताता है, एक्टिविटी डायग्राम होता है बेसिकली फ्लो चार्ट होता है फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। ठीक है, देन हमारे आते हैं रूल्स। हमने देखे थे रूल्स। तो रूल्स क्या होते हैं, UML हैज़ रूल्स फॉर नेम्स। नेम्स का मतलब क्या है, वॉट एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड। नेम्स बताता है कि हम एलिमेंट्स को कैसे कॉल करेंगे, एज थिंग्स, रिलेशनशिप और डायग्राम, यानी कि जो थिंग्स है या रिलेशनशिप है या डायग्राम्स है उनकी नेमिंग क्या होगी, उन एलिमेंट्स को हम कॉल कैसे करेंगे। देन आता है स्कोप।
द कॉन्टेक्स्ट दैट गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग टू ए नेम। स्कोप क्या है, ये क्या दे रहा है, ये एक स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है उस नेम को। हमने नेम तो दे दिया, अब उसको क्या कर रहा है, अब उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करा रहा है। आती है विजिबिलिटी, हाउ दीज नेम्स आर सीन एंड कैन बी यूज बाय द अदर नेम्स। देखो पहले हमने नेम प्रोवाइड करा दिए, अब उन नेम को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड कराया स्कोप के अंदर। विजिबिलिटी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो जो नेम्स हैं उनको हम कैसे विजिबल करा सकते हैं, कैसे सीन करा सकते हैं। देन आता है इंटीग्रिटी, हाउ दीज हाउ थिंग्स प्रॉपरली रिलेट टू वन अनदर। इंटीग्रिटी का मतलब है कि ये जो हाँ थिंग्स हैं ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इंटीग्रिटी ये बताता है। रूल्स फर्स्ट पढ़ लिया, नेम, स्कोप, विजिबिलिटी। अब इंटीग्रिटी ये बता रहा है कि जो थिंग्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, देन आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बताता है व्हाट इट मीन्स टू रन ए मॉडल। मतलब अगर हम मॉडल को रन कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, ये बताता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं UML के रूल्स। ठीक है, 5 रूल्स है, नेम्स, स्कोप, विजिबिलिटी, इंटीग्रिटी और एग्जीक्यूशन। अभी पढ़ लिया, स्कोप क्या कर रहा था, स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करा रहा था। नेम क्या कर रहा है, नेम हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक नेम से कॉल कर रहे हैं। इंटीग्रिटी, हाउ थिंग्स प्रॉपरली रिलेट टू वन अनदर, एक दूसरे से थिंग्स कैसे रिलेटेड है। और एग्जीक्यूशन बता रहा है कि इसका क्या मतलब है जब हम बोल रहे हैं कि हमारा जो मॉडल है वो रन कर रहा है, तो वो आता है एग्जीक्यूशन के अंदर। अब हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ UML। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्किटेक्चर बताना है UML का। UML का आर्किटेक्चर क्या होता है, तो देखो सबसे मिडिल में होता है यूज केस व्यू, देन डिज़ाइन व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, प्रोसेस व्यू। डिज़ाइन व्यू को याद रखने के लिए हम बोलते हैं लॉजिकल व्यू, यानी कि इसके अंदर लॉजिक आता है। इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर आता है डिप्लॉयमेंट, जितना भी उसकी डिप्लॉयमेंट होगी। और डिप्लॉयमेंट व्यू के अंदर आता है फिजिकल व्यू, यानी कि जितना भी फिजिकल वर्किंग होगी। और प्रोसेस व्यू के अंदर आता है डायनामिक व्यू। ठीक है, तो आप देखते हैं डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं डिज़ाइन व्यू कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है। अभी पढ़ा डिज़ाइन व्यू क्या आता है, एक लॉजिकल व्यू होता है। इट फोकसेस ऑन व्हाट द सिस्टम डज। ये फोकस करता है कि डिज़ाइन व्यू कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा, मतलब क्या वर्क करेगा। व्हाट इट शोज़ क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। डिज़ाइन व्यू शो करता है क्लासेस, मतलब डिज़ाइन व्यू का मतलब वही होगा ना कि डिज़ाइन रेडी कर रहा है, यानी कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप को डिज़ाइन कर रहा है डिज़ाइन व्यू के अंदर। ठीक है, और ये कौन कौन से डायग्राम्स को यूज़ करता है, क्लास डायग्राम्स को, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स को और सीक्वेंस डायग्राम्स को। ठीक है, ये कौन कौन से, क्लास, ऑब्जेक्ट और सीक्वेंस डायग्राम्स। ठीक है, अब आता है इम्प्लीमेंटेशन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने डिज़ाइन को रेडी कर रहे थे और उसको लॉजिक प्रोवाइड कर रहे थे। अब इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर हम उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, यानी कि इट फोकसेस ऑन हाउ द कोड इज़ ऑर्गेनाइज्ड। वो वोट कर रहा था, ये हाउ कर रहा है कि ये फोकस कर रहा है कि हाउ द कोड इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कि हमारा कोड जो है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। इट शोज़ मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स एंड पैकेजेस। ये क्या शो करता है, ये मॉड्यूल्स को, वो क्या शो कर रहा था, ऑब्जेक्ट्स को, क्लास को। ये क्या शो कर रहा है, मॉड्यूल्स को, कंपोनेंट्स को और पैकेजेस को। ठीक है, हेल्प्स डेवलपर्स टू मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये डेवलपर को हेल्प करता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन व्यू है तो ये क्या हेल्प करेगा कि मैनेज करे स्ट्रक्चर को, कि जो डेवलपर्स हैं वो स्ट्रक्चर को मैनेज करें। इट यूजेस डायग्राम्स लाइक कंपोनेंट एंड पैकेज डायग्राम्स। ये कौन कौन से डायग्राम्स यूज़ करता है, कंपोनेंट और पैकेज डायग्राम। वो क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम्स यूज़ कर रहा था, ये कंपोनेंट और पैकेज डायग्राम यूज़ कर रहा है। अब प्रोसेस व्यू, प्रोसेस व्यू के अंदर जितना भी प्रोसेस होगा वो टेक प्लेस करेगा, यानी कि ये फोकस करेगा कि जो हमारा सिस्टम है वो रन टाइम पे कैसे सिस्टम पे वर्क करेगा, यानी कि रन टाइम पे सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ये किस में होता है, प्रोसेस व्यू में। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। इट शोज़ द प्रोसेस, थ्रेड्स एंड इंटरेक्शन। ये क्या शो करेगा, ये प्रोसेस को शो करेगा, थ्रेड्स को और इंटरेक्शन को। थ्रेड क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोसेस की, तो प्रोसेस व्यू है तो प्रोसेस को भी शो करेगा, थ्रेड्स को भी और इंटरेक्शन को भी। जबकि ये क्या शो कर रहा था, ये मॉड्यूल्स को, कॉम्पोनेंट्स को और पैकेजेस को शो कर रहा था। ठीक है, इट यूजेस डायग्राम्स, प्रोसेस व्यू है तो यानी कि एक्टिविटी डायग्राम्स को शो करेगा, सीक्वेंस और स्टेट डायग्राम्स को। ठीक है, ये यूज़ करेगा। देन आता है डिप्लॉयमेंट व्यू। डिप्लॉयमेंट व्यू में क्या होता है, ये फोकस करता है कि जो हमारा वेयर द सिस्टम रन्स फिजिकली, कि हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ पे रन होगा,
ठीक है, वेयर द सिस्टम रन्स, कि जो हमारा सिस्टम है वो फिजिकली कहाँ पे रन होगा। शोज़, तो डिप्लॉयमेंट का मतलब हो गया इसके अंदर क्या होगा, सर्वर भी होगा, हार्डवेयर भी होगा और नेटवर्क कनेक्शन भी होगा, क्योंकि अब हम क्या करना है अपने जो जो हमारा क्या है प्रोजेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी कि अपने मॉडल को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्या शो करेगा, इसके अंदर सर्वर भी होगा, क्योंकि डिप्लॉय करने के लिए सर्वर भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए और हार्डवेयर भी चाहिए। ठीक है, और ये क्या करेगा, हेल्प्स प्लान इंस्टॉलेशन, और ये हेल्प करता है कि हम इंस्टॉलेशन कर सकें, नेटवर्क और हार्डवेयर को सेटअप कर सकें। ठीक है, डिप्लॉयमेंट व्यू में। और ये कौन कौन से डायग्राम यूज़ करता है, ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यूज़ केस डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। हमें यूज़ केस डायग्राम बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे एक्टर क्या क्या होंगे, यूज़ केस में एक्टर होता है, यानी कि लाइब्रेरियन एक एक्टर है और एक स्टूडेंट एक्टर है। ठीक है, तो अब लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। एक्सेस किस किस के पास होगा इसका, लॉगिन का, लाइब्रेरियन के पास होगा। ऐड बुक का भी लाइब्रेरियन के पास होगा। ऐड ब्रांच, ऐड स्टूडेंट, इशू बुक, रिटर्न बुक, ऐड फैकल्टी और चेंज पासवर्ड और व्यू रिपोर्ट्स, ये सारे किसके पास होंगे, लाइब्रेरियन के पास एक्सेस होगा। लेकिन स्टूडेंट के पास किस चीज़ का एक्सेस होगा, वो लॉगिन कर सकता है, वो पासवर्ड को चेंज कर सकता है और अपनी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकता है। ना वो उसको ऐड कर सकता है, ना इशू, ना रिटर्न, ये सब कुछ लाइब्रेरियन करेगा। स्टूडेंट सिर्फ लॉगिन कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है और अपनी रिपोर्ट्स को देख सकता है कि उसने कौन कौन सी बुक इशू कराई हैं। ठीक है, अब देन सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बताना है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, यानी कि पीओपी का और ओओपी का। तो पीओपी यानी कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये क्या करता है, प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, ये जो प्रोग्राम है उसको फंक्शंस में डिवाइड करता है। और ओओपी क्या करता है, ये प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि इसमें प्रोग्राम फंक्शंस में डिवाइड हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है। ठीक है, पीओपी में क्या होता है, फोकस इज ऑन फंक्शन, यानी कि प्रोसीजर। पीओपी फोकस करता है फंक्शंस पे, जबकि ओओपी हमारा किस पे फोकस करता है, डेटा और ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, पीओपी के अंदर डेटा जो होता है वो लेस सिक्योर होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा मोर सिक्योर होता है। पीओपी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है और ओओपी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। पीओपी के अंदर जो फंक्शंस है वो पहले रिटर्न होते हैं, देन डेटा यूज्ड होता है। लेकिन ओओपी के अंदर क्लासेस पहले क्या होती हैं, डिफाइंड होती हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि पहले क्लास डिफाइंड होंगे उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका पीओपी का एग्जांपल होता है सी और पास्कल, और हमारा ओओपी का एग्जांपल होता है सी प्लस प्लस और जावा, क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।